हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी और अब जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल 2012 का प्रीवियस ईयर का पेपर और कंप्लीट एनालिसिस के साथ में देखने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, दे गए श्रेणी को पूरा करें। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके डिफरेंस को देखने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस के अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले 8 का डिफरेंस है, उसके बाद 12 का है, फिर देखिए 16 का डिफरेंस है, फिर 20 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 24 होगा। नेक्स्ट 24 हो जाएगा, तो 61 और 24 कितना हो जाएगा, 85। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वन। 85 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखलाओं में कुछ अक्षर अनुपस्थित हैं, उनका सही क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, अगर आपको लेटर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले एक ग्रुप में हम बना लेते हैं, 4-4 का ग्रुप बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4-4 के ग्रुप में हो गया। अब सीरीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ से तो पता चल रहा है कि सी, अगर हम यहाँ पे डी लेके देखते हैं तो देखिए सी डी ई का एक हमें सीरीज मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे भी देखते हैं, सी डी ई डी। ठीक है, यानी कि सी डी ई का एक सीरीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बनाएंगे तो DECED, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक विशेष कुट भाषा में कारपेट को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डायरी को किस रूप में लिखा जाएगा ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सी से डी हुआ है, यानी कि एक का बढ़ोतरी हुआ है। उसी तरीके से आगे हम देखते हैं तो ए से सी हुआ है, यानी कि 2 बढ़ रहा है, 1 2। फिर आगे देखते हैं तो आर से यू, यानी कि आर का होता है 18, यू का होता है 21, यानी कि 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। उसी तरीके से आगे और अगर हम देखना चाहें तो पी से टी हो रहा है, कितना 4 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ से एक पैटर्न पता चल गया कि यहाँ जो पैटर्न है वो 1 + 2 + 3, इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे चलता चला जा रहा है। तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं डायरी में। तो देखिए डायरी में सबसे पहले हम अप्लाई करने की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, 1 बढ़ेगा, डी में 1 बढ़ाएंगे तो ई हो जाएगा। उसी तरीके से फिर आई में कितना बढ़ाना होगा, 2 बढ़ाना होगा, आई में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा। उसी तरीके से ए में 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए में 3 बढ़ाने के बाद आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद फिर आर में कितना बढ़ाना होगा, 4। ठीक है, 18 4 22, 22 किसका होता है, वी का होता है, तो ये वी हो जाएगा। उसी तरीके से फिर हम आई में 5 बढ़ाते हैं, तो आई में अगर 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, आई में 5 बढ़ाते हैं तो 30, यानी कि 26 4 4 एक्स्ट्रा हो रहा है तो डी हो जाएगा, यानी कि EKDVD। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मोहित का परिचय अपने मित्र से कराते हुए डेविड ने कहा कि उसकी माँ के एकमात्र पुत्री का बेटा है। मोहित का उस डेविड के साथ क्या नाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तोड़ कर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेविड ने क्या कहा कि उसकी माँ की एकमात्र पुत्री, ये देखिए एकमात्र पुत्री हो गया, एकमात्र पुत्री का बेटा है, एकमात्र पुत्री का बेटा है। तो यहाँ पे बेटा है कौन, मोहित के बारे में बात कर रहा है। तो मोहित क्या है, बेटा है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। तो ये अगर क्या है, ये अगर माँ है, इसकी माँ है, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि मोहित का उस डेविड के साथ क्या नाता है। तो क्या नाता हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मोहित है और यहाँ पे डेविड है। तो मोहित की माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है। तो इस डेविड के लिए एम क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भांजा इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या है। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नमोदिष्ट किए गए स्थायी आईपी एड्रेस को स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विंडोज़ के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है। तो स्क्रीन रिफ्रेश होता है, सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? तो 7 का सही आंसर आपको बताना है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा 80। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन। लेकिन अगर हम HTTP की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बाइनरी कोडेड डेसिमल से दशमलव अंक 7 का BCD तुल्यांक क्या होगा? देखिए इसके बनाने का बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इजी मेथड बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले 7 दिया है, 7 दिया है ना, तो सबको डबल करते जाना है। 1 2 4 मैंने डबल कर दिया है। अब देखिए आगे हम जा सकते हैं 8 तक, ठीक है, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें चलना है। तो देखिए करने क्या है कि अल्टीमेटली जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है वो जोड़ के 7 आना चाहिए। तो जोड़ किसको किसको जोड़ने के बाद 7 हो सकता है? तो आप देखिए किसको किसको जोड़ने पर हो सकता है। तो 1 2 3 और 4 7, 4 3 7 हो गया। तो आप देखिए ये इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, और जिसका कोई यूज़ नहीं होगा उसके आगे लिखना है 0। ठीक है, उसके आगे 0 लिखना है। बाकी जिसका यूज़ हुआ है उसके आगे क्या लिखना है? उसके नीचे लिखना है 1। ठीक है, तो 0 को कोई मतलब नहीं हुआ, तो 1 1 1 इसका बाइनरी हो जाएगा। 111 बाइनरी इसका 7 का हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये सारा क्लियर हो जाएगा। अगर मान के चलिए 13 होता तो हम क्या करते हैं? बस उसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते, सबका डबल करते जाना है। 1 2 4 8 और 16 है ना, उसके बराबर लेना है। यानी अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? देखिए 13 लाना है जोड़ने के बाद में, तो 1 2 3 4 3 7 7। देखिए ऐसे भी नहीं बन रहा है, तो ऐसा करते हैं कि कुछ और देखते हैं। तो 8 4 12 और 1 13, देखिए मिल गया। 8 4 12 और 1 13, यानी कि ये तीनों नंबर का यूज़ हुआ है। हमने बताया कि जिस नंबर का हमने यूज़ किया है उसके नीचे लिखना है 1 1 1, और जिसका यूज़ नहीं हुआ है उसके नीचे क्या लिखना है? 0 0। तो इस 0 को मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 13 का अगर बाइनरी फाइंड आउट करने की बात की जाए तो इसका बाइनरी क्या निकल कर आ गया? तो इसका बाइनरी निकल कर आया 1 1 0 1। ठीक है, इसका बाइनरी निकल कर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर ही हो जाए। जैसे मैंने ले लिया 16 नहीं 18 ले लेते हैं। ठीक है, 18 हमने ले लिया है। उसके बाद फिर हम करते क्या है कि उसी तरीके से डबल करते जाना है। 1 2 4 8 16 तक ही लेते हैं, तो चूँकि यहाँ से 18 जोड़कर आ ही जाएगा। अब देखिए 18 लाना है, तो देखिए क्या हो सकता है? देखिए 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना हो जा रहा है? 18 हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो जा रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे हम 2 नंबर का यूज़ कर रहे हैं, एक 16 का यूज़ कर रहे हैं और एक 2 का यूज़ कर रहे हैं। जिसका यूज़ कर रहे हैं उसके नीचे कितना लिखना है? हमेशा 1 लिखना है, 1। ठीक है, और जिसका हमने यूज़ नहीं किया है उसके नीचे क्या लिखना है? 0 0 पुट कर देना है। तो बाइनरी की बात करें तो ये इसका बाइनरी निकल कर आ जाएगा। यानी कि 18 की बाइनरी की बात करें तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ये इसका बाइनरी निकल कर आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का एक बार फिर से आप देख लीजिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो 8 लेने का कोई मतलब नहीं है, इतना ही से हो जा रहा है। तो देखिए किसका 7 बनाने में किसका किसका यूज़ हो रहा है? 1 का भी हो रहा है, 2 का भी हो रहा है और 4 का भी हो रहा है, इसलिए 1 1 1 इसका बाइनरी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 की। ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य पर अधिक ऊंची कूद सकता है क्योंकि। तो 9 का हम सही आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य पर गुरुत्व बल अपेक्षाकृत कम होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा हैप्पी स्टडी जोन ऑफिशियल, वहाँ से आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ स्क्रीन में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ ज्वाइन करके और टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, 1929। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
सिलवासा निम्न में से भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो 11 के सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दादर नागर हवेली। ये पहले की बात थी, लेकिन अब की सिनेरियो की हम बात करते हैं तो दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों मर्ज हो गए हैं। ठीक है, दोनों मर्ज होके एक सिंगल यूटी बन गया है। चूंकि ये 2012 का पेपर है तो 2012 के अनुसार तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो की हम बात करते हैं तो दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों मर्ज होके सिंगल यूटी बन गया है और उसकी राजधानी दमन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती है। ठीक है, पांडिचेरी या पुदुचेरी की पुदुचेरी ही है। ठीक है गैस, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। 1995। सो ऑप्शन नंबर डी बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, पलामू। पलामू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? तो 14 का काफ़ी इजी प्रश्न है ये भी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला परिषद। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडरमा को। कोडरमा को अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। हालांकि अभ्रक की बात करेगा तो झारखंड में गिरिडीह में, हजारीबाग में और कोडरमा तीनों जिले में पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कोडरमा में पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर बताना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा धनबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ए स्टार बी इक्वल टू 3ab बटा a प्लस बी गैर शून्य परिमेय संख्याओं पर निश्चित किया जाता है। स्टार एक द्विधारी संक्रिया नहीं होगी यदि। अब देखिए इसका सही आंसर की बात करेगा तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा। देखिए 3ab बटा a प्लस बी बनेगा। अगर हम ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है उसके वैल्यू को अगर हम पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3ab और a इक्वल टू बी है ना, तो अगर हम इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना गाइस। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी a इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। एक लड़का अपने जन्मदिन पर कुछ चॉकलेट खरीदता है और वह उसका 1/4 भाग अपने परिवार के सदस्यों में और 2/3 भाग अपने सहपाठियों में बांट देता है और वह स्वयं 5 चॉकलेट खाता है। लड़के ने कितने चॉकलेट खरीदा था? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान के चलते हैं कि उसने चॉकलेट खरीदा था एक्स चॉकलेट खरीदा था। उसमें से उसने क्या किया कि 1/4 भाग अपने परिवार को दे दिया। ठीक है, और बाकी 2x/3 जो था वो किसको दे दिया? अपने सहपाठियों में बांट दिया। उसके बाद उसके पास 5 चॉकलेट बच जाता है। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा? 8 4 12 है ना, 8 4 12 यानी कि 3 और 8 11 x/12 हो जाएगा, 11 x/12 हो जाएगा। यानी कि हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसके बाद 12 12 10 x/x कितना हो जाएगा? x/12 इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू टोटल निकल कर कितना आ जाएगा? 12 25 60 निकल कर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। एक वृत्त की परिधि पर दिए गए किन्हीं दो बिंदुओं ए तथा बी के लिए यदि ए तथा बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण x है तो ए तथा बी द्वारा चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मान क्या होगा। तो देखिए ये भी काफ़ी इजी प्रश्न और एसएससी का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त हमने बना दिया, एक वृत्त बना दिया। एक बोल रहा है कि वृत्त के परिधि पर, तो मान लेते हैं ये ए रहा होगा, ये ए रहा होगा और ये बी रहा होगा। हम ये केंद्र मान लेते हैं। तो केंद्र में जो अंतरित कोण है ये कितना है, यहाँ पे अंतरित कोण की बात करेगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि x है। अब इसके जो चाप द्वारा अगर हम कोई भी एंगल बनाते हैं तो वृद्धि के जो मतलब कि जो वृत्त का परिधि है उस पर कोई भी बिंदु पर जो यहाँ पे कोण बनता है, जो केंद्र में कोण बना हुआ है उसके हमेशा आपको आधा देखने को मिलेगा। अगर x है तो x बाई कितना हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 60 रहेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की और काफ़ी इजी प्रश्न है ये। 3a और 4ab का योग क्या होगा। तो देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। प्रत्येक चित्र का एक बार उपयोग करते हुए दिए गए चित्रों को 3 वर्गों में समूहीकृत करें। अब देखिए यहाँ पे एक जैसा दिखने वाले को क्या करना है, एक साथ दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम देखना शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। अब देखिए यहाँ पे जो सही ग्रुप आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम 3 को चेक करने की कोशिश करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1, 3 और 6, 1, 3 और 6। देखिए सभी में वृत्त आपको देखने को मिलेगा। तो एक जैसा पैटर्न मिल गया है, सबसे पहले एक जैसा पैटर्न मिल गया। उसके बाद फिर देखिए क्या है कि 2, 5, 7, 2, 5, 7 देखिएगा तो ये 2 है, एक्चुअली ये 2 है। 2, 5 और 7, 2, 5, 7 में आप देखने को क्या मिलेगा कि देखिए ये वाला आपको जो पैटर्न दिख रहा है ये किस में, तीनों में है, ये नहीं है, तीनों में है, तो ये भी पैटर्न देखने को मिल गया। उसके बाद फिर बात करिएगा तो कौन सा है, 4, 8, 9। देखिए 4 है, फिर उसके बाद 8 है और 9 है। ये तीनों में आपको त्रिभुज देखने को मिल जाएगा। तो इसका भी एक पैटर्न मिल गया, इसका भी एक पैटर्न मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। निम्नलिखित प्रश्नों में वर्ग कोष्ठक में दी गई संख्या इसके दूसरे किसी भी और दी गई संख्या के साथ किसी रूप से संबंधित है। प्रत्येक समूह में संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है। अंतिम समूह में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये 7 कैसे लाया होगा, ये 7 कैसे लाया होगा। तो देखिए यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 31 है। 21 को अगर हम 2 और 1 को जोड़ दें और यहाँ पे 3 और 1 को जोड़ दें तो आपको यहाँ पे मिलेगा 4 और यहाँ पे मिलेगा 3 और 4 और 3 7। देखिए एक पैटर्न हमें पता चल गया। अब उसी पैटर्न को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं क्या यहाँ भी लागू होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ लागू करने की कोशिश करें तो 3, 2, 5 और 3, 3, 6, 6, 5, 11, यानी कि यहाँ भी ये पैटर्न लागू हो रहा है। तो निश्चित है कि यहाँ भी इस पैटर्न को लागू होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 6 और 4, 3, 7, 7, 6, 13 और 13 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विसंगत की पहचान कीजिए। अब इसमें विसंगत को पहचान करना है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक कॉमन चीज़ क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एरो नहीं है, फिर देखिए यहाँ पर एरो नहीं है, यहाँ पर एरो नहीं है। लेकिन आप सी वाले में देखिए ये सी है, एक्चुअली ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आप देखिए सी वाले में क्या है कि यहाँ भी एरो देखने को मिलेगा, यहाँ भी एरो देखने को मिलेगा, यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है। यानी कि टोटल 4 एरो यूज़ हुआ है, लेकिन बाकी तीनों में चारों एरो यूज़ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे एरो यूज़ नहीं हुआ है, उसके बाद यहाँ भी एरो यूज़ नहीं हुआ है और यहाँ एरो यूज़ नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वन, ये वाला फिगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 का सही आंसर आप बताइएगा कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 आकृतियाँ दी गई हैं जो एक निश्चित क्रम पद्धति में है। नीचे दिए गए उत्तर विकल्पों में से अलग क्रम की आकृति क्या होगी। इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर आप बताइएगा, ये आपके लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की।
देखिए ये अच्छा प्रश्न है और इसमें काफ़ी कंफ्यूज रह सकते हैं आप। इसमें हम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए अगर हम 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसी निश्चित कोड भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर अंत में आते हैं और बचे हुए अक्षरों को प्रथम अक्षर में रखा जाता है। पुनः व्यवस्थित किए हुए अक्षरों का उपयोग पूर्ण वर्णमाला में अक्षरों द्वारा ग्रहण की हुई स्थिति की निरूपित करने के लिए किया जाता है। मेटा का कोड क्या होगा? तो देखिए इसका हम अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसमें कहना क्या है कि जितने भी इसका जो वोवेल्स है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट को लगातार कंटिन्यू रखना है और जो वोवेल्स बच जाएंगे, जो स्वर बच जाएंगे, उसको लास्ट में रखना है। ठीक है, तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब क्या है गाइस, थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए सबसे पहले ए तो एक क्या है, वोवेल है, तो ए हम लास्ट में रखेंगे उसको। अब स्टार्ट किससे करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं बी से। चलिए एक वाइट पेपर ले लेते हैं तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको बताना इजी हो जाएगा। थोड़ा सा हम वाइट पेपर ले लेते हैं, जस्ट वेट। ओके, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे के एल एम एन, ओ नहीं ले सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और जो बच गया वोवेल्स उसको हम लास्ट में रखेंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वर्ड क्या था, मेटा। मेटा दिया हुआ था वर्ड। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हम उसको पुनः व्यवस्थित किए हुए अक्षरों का उपयोग मूल वर्णमाला में अक्षरों द्वारा ग्रहण की हुई स्थिति को निरूपित करने के लिए किया जाता है तो मेटा का कोड क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले मेटा दिया हुआ है तो देखिए हम बात करते हैं एम का। तो देखिए गिनना स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम में क्या मिला है? एम में आपको मिला है क्यू, तो क्यू को साइड रख लिए। फिर ई को देखते हैं, ई को देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए ई हम देखते हैं तो ए बी सी डी ई, क्या मिला? जी मिला, जी मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से अब टी देखने की कोशिश करते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, वाई देखने को मिला तो यहाँ पे वाई पुट कर लेते हैं। तो देखिए जो पैटर्न हमको मिला है, क्या मिल गया है? क्यू जी वाई। ऐसा कोई ऑप्शन दिखेगा तो आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए वो ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। देखिए ए का पोजीशन क्या हो जाएगा? ए का पोजीशन क्या हो जाएगा? बी होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे बी भी हमें देखने को मिल गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, दोबारा से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 की बात करते हैं, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सभी आंसर जानते हैं। संथाल जनजाति हो जाएगा जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरे नंबर पे उरांव जनजाति है, तीसरे नंबर पे मुंडा जनजाति है, चौथे नंबर पे हो जनजाति है। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संथाल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो इसका भी आंसर सभी को जानते हैं, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन के अधीन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 29.61%। लेकिन करंट सिनारियो की बात करेगा तो 29.62% है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए और अगर क्षेत्रफल की बात करेगा 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार कितना है तो याद रख लीजिए 23,611 किलोमीटर है। ठीक है, 23,611 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की।
केंद्रीय बजट 2012 से 13 यथा प्रस्तावित सेवा कर की मानक दर क्या थी। और ये काफ़ी करंट अफेयर का न्यूज़ है, तो ये हमारे काम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा हुआ था तो इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा। उसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। झारखंड में भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंशुता लकड़ा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये भी हमारे लिए काम का प्रश्न नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्यक अधिकार यानी जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है। तो इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया था पिछले वाले क्लास में, तो बिरसा मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी को। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। झारखंड में गाँवों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32,620। 32,620 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक मैथ का क्वेश्चन मिल गया, ये पावर दिया हुआ है, इनमें से सबसे महत्तम यानी कि सबसे बड़ा बताना है। तो देखिए सभी को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका हो जाएगा 3 का पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 3 पावर 8 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो 3 का पावर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं 6 पावर है, 8 पावर है, 9 पावर है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इस सबसे बड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 का पावर 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 99547 की सबसे निकटतम संख्या क्या है जो 687 से ठीक ठीक विभाज्य है। अब इसको विभाज्य करके देखना ही होगा, ठीक है। तो देखिए हम करेंगे क्या कि 99547 को किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करते हैं किससे, 687 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कितना बार में जाएगा, तो सबसे पहले एक बार में जाएगा 687। इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, इस देखिए माइनस करते हैं तो 15 8 हो जाएगा। फिर 8 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा। ऊपर से एक 4 उतार लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कितना बार में जाएगा, तो देखिए 4 बार में चला जाएगा। तो 4 बार में अगर जाता है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 7 और 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 12 8 6, फिर 3 और ऊपर से एक 7 उतार लेते हैं, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, फिर से देखिए 4 बार में ये चला जाएगा, ठीक है, यानी कि सेम वही नंबर उतरेगा। और अगर हम बात करते हैं तो नीचे सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 916, ठीक है, ये आ रहा है। यानी कि ये जो नंबर हमें मिला, इस नंबर को हम क्या करेंगे, ये ओरिजिनल नंबर में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं माइनस, कितना हो जाएगा, 99547 में कितना माइनस करना है, 619 माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, तो 82989, ठीक है, ये इसका आ रहा है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको इतना भाग करना पड़ेगा, समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, बाकी आप खुद करेंगे तो काफ़ी तुरंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के। तो 36 तो काफ़ी ईजी प्रश्न है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो इसमें क्या है कि 15/2 तो दिया हुआ है। अब इसको हम डायरेक्ट हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7×1 यानी कि टोटल 15/2 इंटू कितना हो जाएगा, -9/2 + 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, और 15 9 है 135 और यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे ये 14 है, ठीक है, यहाँ पे ये 14 है, तो यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब 28 होगा ना,
28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा, ये यहाँ माइनस में है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 541 और नीचे कितना है 28 दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका निकल कर आ गया, यानी कि 145/28। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 121 11 का डबल जीरो दिया है तो 110 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 110 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए सेट ये यूनियन है और ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रश्न आ गया है। तो सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला हम काम कर लेते हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए बी और सी का इसमें क्या करना रहता है, इसमें कॉमन लेना रहता है। तो ये देखिए बी और सी का कॉमन कितना निकल कर आ गया, तो यहाँ पे 9 निकल कर आ गया, 9। ठीक है, अब यूनियन यहाँ पे ए का यूनियन कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 3 4 6 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करना रहता है, यूनियन में सबको कंबाइन करके लिखना रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 4 6 9 3 4 6 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 3 में 1 मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 में 2, फिर 3 4, इस तरीके से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36, यानी कि 360 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर 5 से किसी को मल्टीप्लाई करना हो, किसी को भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो मेरे पास 72 दिया है ना, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करिए, 2/2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये 36 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। उसी तरीके से 360 बड़ा इजीली से आप निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इजी है, और ऐसे भी आप गुना भी कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वन, 360। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। किसी भाषा में वायरलेस को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में नोटबुक को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, इसका आंसर बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं वायरलेस को। ठीक है, सबसे पहले अपने अक्षर में लिख लेते हैं ताकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। उसके बाद इसको भी लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके, चलिए SSEL है ना। अब उसके बाद नंबरिंग कर लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 7 जो जैसे भी लिखिए, बोथ आर सेम थिंग। उसके बाद फिर यहाँ भी कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 3 2 1 8 7 या 7 8 जो भी कर लीजिए। फिर EL कितना हो जाएगा, ई पहले 4 है फिर 5 है। ठीक है, ये एक सीरीज़ मिल गया। उसी तरीके से फिर नोटबुक का करते हैं, तो नोटबुक का भी कर लेते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं NOTEBOOK, इसका भी एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद फिर इसका भी उसी तरीके से कर लेते हैं कि नंबरिंग क्या है, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 इसका क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, यानी कि ई हो जाएगा। सबसे पहले ETON हो गया। उसके बाद 8 7 है ना, 8 7, यानी क्या हो जाएगा KO हो जाएगा, KO फिर OB हो जाएगा। ठीक है, और सही ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी ऐसा देखने को मिल रहा है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। महिला के चित्र की ओर देखकर अशोक ने विजय से कहा कि वह तुम्हारे पिता के एकमात्र भाई की माँ है। विजय का उस महिला के साथ क्या नाता है? तो ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब इसको देखिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, अशोक ने विजय से कहा कि तुम्हारे पिता के एकमात्र भाई की माँ है, तुम्हारे पिता के। ठीक है, यानी कि विजय के पिता के है ना, विजय के पिता के एकमात्र भाई की क्या है, माँ है। ये जो महिला के बारे में बात की जा रही है, इस महिला के बारे में बात की जा रही है, माइनस के बारे में बात की जा रही है। तो उस महिला के साथ क्या नाता है विजय का उस महिला के साथ क्या नाता होगा? तो देखिए ये इसके पिता है, पिता का भाई का माँ, तो ये दोनों के लिए माँ होगा ये,
है ना। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि दादी होगी, ग्रैंड मदर होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दादी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग कोष्ठकों में मौजूद दोनों ओर संख्याओं से कुछ मायनों में संबंधित है, प्रत्येक समूह की संख्याएं उसी तरह से संबंधित है, अंतिम समूह में अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी नंबर सीरीज जैसा क्वेश्चन है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है क्या यहाँ पर, यहाँ पे ये 8 आया कैसे होगा, 8 कैसे आया होगा। तो देखिए अगर हम 4 कैसे आया होगा, तो 4 कैसे आया होगा, देखिए यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है। अगर हम 8 में 6 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 2 आता है, और 2 का स्क्वायर कर दिया है 4। उसी तरीके से यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि यह पैटर्न काम कर रहा है। उसी तरीके से इसमें भी ये पैटर्न काम करना चाहिए। तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर आपको 25 देखने को मिलेगा, 25। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दिख रहा है कि 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट रहा है। तो देखिए यहाँ 2 है, 9 है, 28 है, नेक्स्ट क्या होगा। तो ये 2 कैसे आया होगा, तो आप देखिए 1 का क्यूब करके अगर हम 1 जोड़ देते हैं, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, आगे हो सकता है ना भी अप्लाई हो। आगे हम चेक करते हैं कि इसमें अप्लाई होता है कि नहीं। तो 2 का क्यूब करके 1 जोड़ दिए तो 8, ये देखिए 2 में अप्लाई हो गया। तो तीसरा में चेक करते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 1 28, यहाँ काम कर रहा है। तो 4 में भी काम करेगा कि 4 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64 1 65, और 65 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 44 की। कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार है जहां वास्तविक समय में पाठ आयोजित और निर्देशक द्वारा पूरे किए जाते हैं, जो लोग को उनके समक्षों तथा विशेषज्ञों से अन्य क्रिया अनुमत करता है। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सिंक्रोनस ई लर्निंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो अगर हम 45 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, डेटा मेन्यू के शॉर्ट कमांड द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। आप गत संध्या को इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HTML, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 48 की। जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो आकार में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पाठ को क्या कहा जाता है। तो इसको हाइपरलिंक कहा जाता है, आपने देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश के मूल्य, प्राप्ति और अनर्वस्तु का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सुरक्षा सेवा का सुरक्षा उद्देश्य है। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर अस्वीकारीकरण। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। बाइनरी का ऑक्टल के समतुल्य क्या होगा। अब देखिए हमने वहाँ पे क्या देखा था, वहाँ पे हमने देखा था डेसिमल से बाइनरी चेंज करना था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है। ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, तो ये भी काफ़ी ईजी होता है। देखिए एक बार मैं इसको बता देता हूँ। तो देखिए इसको बताने से पहले कुछ एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ऑक्टल से बाइनरी में हम चेंज करते हैं। देखिए मान के चलिए 110010 ऐसा कुछ हमने दिया है, तो हमेशा क्या करिए कि 3 के ग्रुप में इसको बांट दीजिए। मान के चलिए यहाँ पे 101 और रहा होगा, तब भी हम क्या करते कि 3 के ग्रुप में सबसे पहले हम बांट देते 3 के ग्रुप में, और ये तो चूंकि 3 का ग्रुप नहीं बना है तो 3 का ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगा देते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
1 1, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, ये 3 ग्रुप बन गया। हम बाइनरी से ऑक्टल बनाने के मेथड की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरीके से 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी ये दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। ये दोनों को कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। ये दोनों को हो जाएगा 4, 2 और 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 2 होगा, सिर्फ 2 होगा, यानी कि 312 इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा। और भी अगर हम एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं तो 1 0 0 1 0, अगर इसको हम करने की कोशिश करें तो इसको भी 3 ग्रुप में सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं। चूँकि ये 3 नहीं बन रहा है इसलिए 0 1 0 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे 0 1 0 करेंगे। अब उसी तरीके से इसमें भी करेंगे 1 2 4, 1 2 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो होगा नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 22 इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा। ठीक है, इसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको हम पेयर में अगर बांट देते हैं तो 0 0 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा 1 0 और इसके पहले भी 0 लगा देंगे। ठीक है, उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। 2 1 2 4, फिर 1 2 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे आपको 0 देखने को मिलेगा और यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका 20 आपको देखने को मिलेगा और 20 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को विंडो फोल्डर में डॉट डॉट फील्ड में स्टोर करता है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेम्पररी इंटरनेट फाइल। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने, उसे ट्रैक करने और उसके प्रबंधन के लिए किया जाता है और जो ऑनलाइन सहयोग की विशेषताएं प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है 52 का। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। यदि आप किसी ब्राउज़र का प्रयोग करते हुए मेल देख रहे हैं तो आपका ब्राउज़र है, आपका कौन सा ब्राउज़र होगा। तो 53 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लाइंट, क्योंकि सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। जुलाई 2012 तिथि पर झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के अध्यक्ष कौन हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके सही आंसर की बात करें तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जया सीलन। और अभी वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। किस संथाली नाटककार को उसके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगला सोरेन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरांव और पहाड़िया, ये द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, दुमका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। चित्रकला की कला जादो पटिया किसकी विशेषता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति की विशेषता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। झारखंड का बाएं हाथ का प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता, साथ ही वह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेल रहा है। तो उस समय के अनुसार 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ तिवारी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। किस वर्ष में 1 रुपया को 100 पैसे में बांटकर भारतीय रुपया को दशमलव श्रेणी में लागू किया गया था। तो 60 की सही आंसर की बात करें तो 1957 इसका सही आंसर हो जाएगा 1957, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। प्रकाश के एक किरण की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम है, हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि
वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले रिलेशन क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं तो v इक्वल टू सी वाई लेमडा होता है, सी वाई लेमडा होता है, ठीक है। जिसमें से लेमडा आपका कितना दिया हुआ है, 5000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, 5000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। अब देखिए इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 10⁻⁻10, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा अगर हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, सी का वैल्यू कितना होता है गाइस, ऑलरेडी आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, होता है। चलिए तो हम v फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, सी वाई लेमडा हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना है मेरे पास, c का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ की कितना है हमारे पास, तो वेवलेंथ कितना है, तो 5 इंटू 10⁻⁻7 है, ठीक है। अब इसको अगर हम और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ 7 कर लेते हैं और यहाँ 10 कर देते हैं ताकि ये 2 बार में कट जाए। अब यहाँ पे -7 है और यहाँ 7 है, 7 7 14 है और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो 3 दूनी 6 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सो सही आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, 6 इंटू 10⁻14। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, भारी नाभिक का विखंडन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। मलेरिया किस रोगाणु से पैदा होता है, तो किस रोगाणु से पैदा होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गतिवर्धन, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बताइए, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से गतिवर्धन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हृदय पेशी से बना होता है, तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हृदय इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। एक फिलामेंट लैंप द्वारा किस प्रकार के स्पेक्ट्रम पैदा होती है, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा, सतत उत्सर्जन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इस आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम अप्रतिक्रियाशील है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। निम्नलिखित में से कौन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 की अगर हम बात करें तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 70 के सही आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रम विनिमय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का है, एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, आपको एफ ए का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए का मान निकालते हैं सबसे पहले कि ए का वैल्यू होगा क्या, एक्चुअली में ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जिसको हम ये हाइड कर रहे हैं, ए को हाइड कर रहे हैं ना, तो इसके रो वाला और इसके रो वाला को गायब कर देंगे, बाकी ये जो बच्चा है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 और 2 × 2 4, ठीक है। और अल्टरनेट साइन लेते हैं, तो सबसे पहले माइनस लेते हैं उसके बाद फिर प्लस लेते हैं। इसका काम हो गया, उसी तरीके से 2 का करेंगे, तो इसका रो का और इसका रो का ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा। तो 2 सबसे पहले यहाँ पे 2 रो को ले रहा है तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस लिए हैं, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे। उसी तरीके से अब ये रो वाला को हम गायब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम 2 लेंगे, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा
-3, उसके बाद फिर है, उसके बाद आपको यहाँ पर कितना है 4 है, और उसके बाद 4 4 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी कि हमको ए का वैल्यू कितना मिल गया, ए का वैल्यू मुझे मिल गया 5। ठीक है, ओके। ये डिटर्मिनेंट का है, एक दो बार आप देखिएगा वीडियो दोबारा से, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू अभी कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 5 चौके 20 -5, तो ये 25 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो 72 की सही आंसर की बात करें उससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो कितना दिया हुआ है 3 टू द पावर -5 दिया हुआ है। इसको ब्रेक कर देते हैं, 2 का पावर -5 कर देते हैं, और 5 का पावर -5 कर देते हैं, और 125 यानी कि 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा हम नीचे तोड़ देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 टू द पावर -5, 2 टू द पावर -5, ये दोनों हो गया कैंसिल। ठीक है, अब वहीं पे देखिए ये भी हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3 टू द पावर -5, 3 टू द पावर -5, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, आप अगर देखिएगा तो ऊपर में क्या बचा है, ऊपर में देखिए ये क्या है, माइनस में है और ये प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 हो जाएगा -2। ठीक है, और ये कितना है 7 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर क्या बचा, कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर में बच गया 5 टू द पावर 5 बच गया है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 टू द पावर a, 3 टू द पावर b और 5 टू द पावर c इक्वल टू 5 टू द पावर 5 है। यानी कि 5 का तो पता चल गया कि पावर कितना है, c का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया, c का वैल्यू कि यहाँ पे 5 होगा, लेकिन b और c का वैल्यू कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो हम ऐसा मान के चलते हैं 2 का पावर 0 और 3 का पावर भी 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a का वैल्यू 0 है, v का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू 5 है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा देखने को मिल रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, a 0 b 0 और c 5, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो 73 के सही आंसर की बात करें तो एक नए सामाजिक सेवा कार्यक्रम के लिए बजट है 10 लाख परियोजना की। परिवहन सेवाओं के लिए 49,500 उदारतापूर्ण योगदानों के रूप में कार्यालय उपकरण के लिए 50,000 रुपये प्राप्त हुआ। बजट का कितना प्रतिशत उदारतापूर्ण योगदान से प्राप्त हुआ है, इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए उदारतापूर्ण कितना है, तो देखिए 5,000 है ना, यहाँ पर 50,000 है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसका निकालना है तो ऊपर में हम क्या कर लेंगे कि 50,000। ठीक है, हाँ 85,000 है। ओके, 50,000 है कितना पर, तो 10 लाख पर। ठीक है, इंटू 100, तो इसका परसेंटेज निकल कर आएगा। इसको हम कर लेते हैं कैंसिल डॉट, तो कितना हो जाएगा कैंसिल, तो 1010 और यहाँ पे कितना 0 कैंसिल हो जाएगा, टोटल 4 0, तो 1 2 3 4 0, तो कितना बचा 5%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति प्रणाली में अवांछनीय वस्तु, संसाधन या सेवाएं डालता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 74 का, तो 74 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, फैब्रिकेशन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र के लिए एक उदाहरण है। तो उदाहरण की बात करें 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओपेरा है, ओपेरा मिनी भी कहते हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने डॉट के द्वारा खोजता है, तो किसके द्वारा खोजता है, तो आईपी पता के द्वारा, आईपी एड्रेस के द्वारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा खोजता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 की बात करें तो निम्न में से कौन सा आउटपुट का उदाहरण है? तो आउटपुट का कौन सा उदाहरण है? प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। निम्न में से कौन सा हाल ही में उपयोग उच्च घनत्व की ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है? इसका सही आंसर बताना है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ब्लू रे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसके अनुसार कोई भी नेटवर्क तब तक सुरक्षित होता है जब तक उसके प्रबंध न समूह से बाहर किसी भी व्यक्ति को उसके संचालन विवरणों की कोई भी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती और उपयोगकर्ताओं की जानने की आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। तो 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अस्पष्टता द्वारा सुरक्षा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट मेन्यू उसके बाद चार्ट्स। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। URL www.abcd.com में .com का क्या अर्थ है? ये क्या सूचित करता है? तो ये सूचित क्या करता है? तो कॉमर्शियल सूचित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। पिछले प्रयोक्ता द्वारा डेस्कटॉप आइकन को अनुकूल किया गया था, आप डिफ़ॉल्ट छवियों को कैसे सेंड करेंगे? इसका सही आंसर बताना है। तो 82 के सही आंसर की बात करेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के इनफैक्ट्स के टैब का चयन करें और उसका डेस्कटॉप आइकन विकल्प के डिफ़ॉल्ट आइकन को चुनें, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया था, यानी कि इनेक को बनाया था? इसका सही आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोस्पर एकट और जॉन मोस्ले। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से डॉट संग्रहण में रहता है, तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 85 का सही आंसर बताना है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारी और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। उत्पादन में कौन सा राज्य मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। झारखंड राज्य की स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 15 नवंबर 2000। तो इसका सही आंसर सभी कोई जानते हैं, 15 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। ये पहले पुराना डेटा के अनुसार 2012 के अनुसार, लेकिन 2019 का जब आंकड़ा निकल चुका है तो ये अब कौन है? अब ये लातेहार पहुंच चुका है। ये लातेहार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। झारखंड राज्य के कितने संसद सदस्य हैं? संसद की बात किया है तो 14 हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और 6 हो जाएगा राज्यसभा। 14 और 6 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। 91 की बात करते हैं तो किस फिल्मों को 59th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है? तो उस समय करंट अफेयर था, उसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्यूल और ब्यारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा उस समय के अनुसार। ठीक है, हालांकि ये काम का हम लोगों के काम का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। किसी भी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरी रक्त की आपूर्ति करती है,
तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हृदय धमनी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। जल में घुला एक लवण जो साबुन के साथ झाग बनाने से रोकता है। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊपर की दिशा में दागी जाती है तथा इसका वेग 100 मीटर पर सेकेंड है। जब यह अपनी आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यह क्या है, इसका आंसर बताना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv² इसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन यहाँ आधा की बात कर रहा है, आधा शीर्ष अगर आधा पहुँच जाता है तब की बात कर रहा है। तो 1/2 मास हो जाएगा 100 है ना, v² यानी कि 100 × 100²। मास को क्या केजी में लेना होगा ना, तो 1000 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और चूंकि आधा की बात कर रहा है, आधी शीर्ष ऊंचाई पर, तो 1/2 से यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर लेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो कैंसिल करते हैं, 10 10 10 30 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो देखिए 4 25 चौके 100, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गैस क्वेश्चन नंबर 95 की। किसी तत्व की परमाणु संख्या ... की संख्या है। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन्स की संख्या है, प्रोटॉन्स की संख्या। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। यदि एक बल्ब 3 सेकंड में 1500 वाट का उपयोग करता है तो इसके द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत की जाएगी या की जाती है, इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये वाट दिया हुआ है, कितना 1500 दिया हुआ है, और कितना समय दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 500 जूल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है, इसका सही आंसर बताना है। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कवक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो ए कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेगा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए, बी और सी का टाइम दिया हुआ है कितना, 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क 60 हो जाएगा। इसका कैपेसिटी निकालने तो 3, 2, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हर तीसरा दिन बी और सी ए की सहायता कर रहा है। तो ए पहला दिन क्या करता है, 3 काम करता है, फिर दूसरा दिन 3 करता है, लेकिन तीसरा दिन तीनों मिल जाते हैं, यानी बी और सी साथ भी दे देता है। तो बी और सी का कितना है, 3, 2, 5 और 6, यानी कि वो तीसरा दिन क्या करेगा कि 6 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना कर लिया ये, तो देखिए 6, 3, 9, 3, 12 काम कर लिया। यानी हम कह सकते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में वो 12 काम कर रहा है। इतना तो हमें पता चल गया। 3 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 दिन में 12 काम कर रहा है। और टोटल काम मेरे पास कितना था, तो टोटल काम था 60। तो 60 काम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में 60 काम कर लेगा ए, तो 15 डेज इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। 99 नंबर क्वेश्चन है कि 200 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 है, ये 2 वर्ष का है, तो 400 रुपये का उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें रेट निकालना होगा। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे गाइस, तो देखिए इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT बाई 100 होता है। निकालना क्या है, रेट निकालना है, यानी कि 40 × 100 हो जाएगा, बाई पी कितना है, तो पी हमारे पास 200 है, कितना दिन के लिए, तो 200 2 दिन के लिए। ठीक है गाइस, तो कितना निकल कर आ जाएगा,
10% रेट हमें यहाँ से पता चल गया है कि 10% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 10% क्या है, 10% रेट है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि हम ब्याज निकालते हैं तो शॉर्टकट कैसे निकालते हैं, 10 10 से 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। दोनों तरफ करें तो कितना हो जाएगा, ये 100 है और ये 121 है, ठीक है। और यही 100 का वैल्यू ये P है और ये A है, ठीक है। ये अमाउंट हो जाएगा, देखिए ये अमाउंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये जो मूलधन दिया हुआ प्रिंसिपल 400 हो जाएगा। तो ये 100 किसके बराबर है, 400 के बराबर है, ठीक है। तो कितना मल्टीप्लाई करने पर, 4 मल्टीप्लाई करने पर। तो ये तो अमाउंट दिया हुआ है, निकालना चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, टोटल हमें यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 21 चौके 84 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 84 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। चलिए गैस नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि अब पी एक्स इक्वल टू इतना एंड इतना इक्वल टू इतना और समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर है तब इसका आंसर निकालना है। तो देखिए मैं हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको बना के लाइएगा, ठीक है, बनाइएगा। और अगर नहीं बनता है तो टेलीग्राम के चैटिंग ग्रुप में आप हो सकते हैं, वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। तो देखिए पी एक्स ये है बीच में और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ए का और यहाँ पे दिया हुआ है बी का। अब ये डिस्टेंस का फार्मूला निकाल लीजिएगा। डिस्टेंस का फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट मान के चलिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं पी रहता है, यहाँ पे एन रहता है, लेकिन यहाँ वैल्यू दिया हुआ है तो मैं हिंट कर रहा हूँ, बाकी आप बना के लाइएगा यहाँ से ज़रूर। तो पी रहता और एन रहता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए एक्स माइनस पी का स्क्वायर हो जाता, फिर यहाँ पे करते प्लस और फिर क्या हो जाता, फिर करते वाई माइनस क्या हो जाता ए, फिर करते स्क्वायर, ठीक है। ये इसका दूरी हो गया, ये इसका दूरी हो गया। इसी तरीके से दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। इक्वेट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हिंट मैं कर दे रहा हूँ, बाकी बात आप आंसर निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए $1 वाई का अर्थ है कि वाई का भाई एक्स है और हैश का अर्थ है वाई की माँ एक्स है और स्टार का अर्थ है कि वाई की पुत्री एक्स है, तो इसमें पिता कौन है ये बताना है। तो देखिए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, हैच दिया है और हैच का मतलब क्या है, हैच का मतलब है कि वाई की माँ एक्स है, वाई की माँ एक्स है, यानी कि एल की माँ कौन है, एल की माँ के है, के क्या है, माँ है, याद रखिएगा ये माँ है, ओके। उसके बाद फिर क्या दिया है, इसको डिकोड करते हैं, यानी कि डॉलर का मतलब क्या दिया है, वाई का भाई एक्स है, यानी कि वाई का भाई एक्स है, यानी कि एल एम का भाई है, एल एम का क्या है, भाई है, तो ये भाई हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। फिर क्या है, फिर देखिए स्टार का मतलब क्या दिया है, वाई की पुत्री एक्स है, वाई की पुत्री एक्स है, यानी कि एम जो है, एम पुत्री है किसका, एम एन का, यानी कि कहीं ना कहीं ये ऊपर होगा, एन होगा, ठीक है, पुत्री है। तो ये पता चल गया कि ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन है और इसका माता का पता चल गया और ये कहीं ना कहीं इसकी क्या है, पुत्री है, तो ये माता है, तो ये क्या होगा, पिता होगा, पिता होगा नहीं होगा, दोनों पति पत्नी होंगे। तो पिता यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा भी है कि पिता कौन होंगे, तो पिता कौन हो जाएंगे, एन हो जाएगा, एन। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। पहला ऑप्शन दिया है यदि प्रश्न में दी गई सभी 3 आइटम एक समान है। दूसरा ऑप्शन चूज करना है यदि सिर्फ पहली और दूसरी तीनों आइटम एक समान है तब इसको बताना है। उसके बाद यदि सिर्फ पहली और तीसरी आइटम एक समान है तब इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ऑप्शन को देखिए। तो ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि जो पहला जो आपको देखने को मिल रहा है और दूसरा देखने को मिल जा रहा है, उसमें जो आइटम्स हैं वो एक समान देखने को मिल रहा है, दोनों एक समान देखने को मिल रहे हैं। और पहली और दूसरी तीनों आइटम अगर एक समान दिखेंगे तब कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, तब ऑप्शन बी चूज़ करना है, ऑप्शन बी चूज़ करना है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिक कलर के चारों लोगों का एक दल मिस्टर फील्ड का घर पेंट कर रहा है। माइकल घर के सामने वाले हिस्से को पेंट कर रहा है। अब सेंटेंस पढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे बोल रहा है उसके हिसाब से इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान के चलते ये घर है, घर के सामने वाला यानी कि माइकल जो है वो घर के सामने पेंट कर रहा है। उसके बाद फिर क्या है कि रोज़ के बारे में क्या है कि घर के पीछे एक गली में पेंट कर रहा है। तो घर के पीछे कौन हो जाएगा, रोज़ हो जाएगा, रोज़ घर के पीछे हो गया।
ठीक है गैस। ओके, जेड उत्तर की ओर, जेड उत्तर की ओर, तो जेड को उत्तर की ओर कर देते हैं। जेड उत्तर की ओर दिशा में बनी खिड़की के फ्रेम को पेंट कर रहा है, और जो शॉन है वो दक्षिण दिशा में है। शॉन को कर देते हैं दक्षिण दिशा में, ठीक है। यदि माइकल जेड के स्थान पर परिवर्तित कर देता है, अब क्या कह रहा है कि जो माइकल है वो जेड के स्थान पर आ जाता है और जेड माइकल के स्थान पर, दोनों अपना अपना पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है। पोजीशन चेंज हो गया और उसके बाद जेड सोन के साथ स्थान परिवर्तित कर देता है। अब उसके बाद फिर क्या है कि ये वाला जेड जो है यहाँ आ जाता है और सोन यहाँ आ जाता है, यानी कि एक फाइनल अगर हम फिगर बनाना चाहें तो फाइनल फिगर क्या बन के आ जाएगा हमारे पास। फाइनल अगर हम फिगर बनाना चाहें तो एक फाइनल फिगर बना लेते हैं, जस्ट वेट। ओके, तो देखिए फाइनल फिगर क्या बन जाएगा। सबसे पहले हम इस एक ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो फाइनल फिगर ये बन जाएगा कि माइकल तो यहाँ आ चुका है, जेड यहाँ आ चुका है, ठीक है। जेड अब ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, सोन यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ बच्चा कौन है, यहाँ पे बच्चा है माइकल, तो माइकल को रखते हैं ऊपर में, माइकल है ऊपर में, और यहाँ पे हो गया शोन, यहाँ पे हो गया जेड, यहाँ पे हो गया रोज, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, तो सोन कहाँ पर है। तो अगर हम सोन की बात करते हैं तो सोन कहाँ पर हो जाएगा। सोन देखिए घर के सामने वाले हिस्से में हो जाएगा, सामने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इस सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विसंगत का पहचान करना है। अब देखिए अगर हम चारों ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें विसंगत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। 105 की अगर हम बात करते हैं तो दिए गए दो शब्दों के बीच में एक खास संबंध है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी जोड़ी उस समान संबंध को दर्शाती है जो एक जोड़ी में मौजूद है, सबसे बेहतर विकल्प चुनिए। अब देखिए इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना और इसका सही आंसर बताना है 105 का। तो देखिए यहाँ पे सी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्तिकार चिकनी मिट्टी, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। निम्नलिखित प्रश्नों में वैसे विकल्प का चयन करें जो प्रश्न के युग्म द्वारा दिखाए अनुसार समान संबंध प्रदर्शित करता है। अब 106 का देखिए कौन सा समान है, तो समान आपको देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी और नौकरी, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, बाकी लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। सो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। 107 आपको खुद बना के लाना है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के इसको बना लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग है और ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। अब देखिए इस पैटर्न पर ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन बताया था 108 का, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। एक जैसा सेट इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का पैटर्न हमने बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। 109 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी आप आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए एक बार मैं कर लेता हूँ। अपने कार्यालय से 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद शहर को लगा कि वह गलत दिशा की ओर चल रहा है, तो दक्षिण की ओर कितना चला है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चला है। फिर वो किधर मुड़ता है, तो दाएँ मुड़ता है, तो दाएँ मुड़ गया 7 किलोमीटर, ठीक है। ओके, फिर 7 किलोमीटर चलती है तथा इसके बाद बाएं मुड़ती है, फिर 5 किलोमीटर चलकर घर पहुंच जाती है, तो 5 किलोमीटर पहुंच गई घर। तो देखिए ये हाँ ये 5 हो गया। तो बता रहा है कि कार्यालय से घर की दूरी लगभग कितनी और किस दिशा में है। तो देखिए अगर हम एक इस तरह से डायग्राम बनाते हैं तो किस दिशा में हो जाएगा, तो देखिए किस दिशा में हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं कि इधर ये पश्चिम है और ये उत्तर है, दक्षिण है, ठीक है। पश्चिम दक्षिण लगभग कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर हम ये 7 है और ये भी यहाँ पे क्या है, ये 7 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो लगभग आपको 14 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग पूछा है तो लगभग पूछा हुआ, तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर आपको फिर से बताना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है ये, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सही आंसर बताइए।
ठीक है। और देखिए 111 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विसंगत की पहचान करें। तो विसंगत की पहचान करना है, इसमें आपको बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल विसंगत है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 4 सितंबर 1987 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन था। ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए आपका हम बात करते हैं सितंबर, तो सितंबर कौन सा कितना दिन का महीना होता है, तो 30 दिन का होता है सितंबर। तो सितंबर 4 दिन बीत गया तो कितना बचा, 26 बच गया। ठीक है, उसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर में 31 का महीना होता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तो 31 है ही। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं उसका रिमाइंडर निकाल के। तो देखिए अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 7 या 21 5 बच जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, 7 या 21 चुके 28, यानी कि 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। टोटल रिमाइंडर हमारे पास कितना हो गया, 5, 1 मिनट, हमारे पास टोटल रिमाइंडर कितना हो गया। तो रिमाइंडर देखिए यहाँ पे 5 3 8 2 10 और 3 13, 10 3 13। ठीक है, यानी कि 13 को फिर से क्या करेंगे, 13 को फिर को 7 से डिवाइड करेंगे तो टोटल रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, 6 बच रहा है। तो देखिए रविवार था, पहले रविवार था तो रविवार होता है 0, मंडे 1 2 3 ऐसे होता है। तो 0 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 कोडिंग किसका होता है, शनिवार को होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 0 होता है रविवार को, 1 2 3 4 5 6 आप वो काउंट कर लीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है कि दिए गए दो शब्दों के बीच एक खास संबंध है, दिए गए विकल्प में से कौन सा जोड़ा उस समान संबंध को दर्शाता है जो दिए गए जोड़े में मौजूद है, सबसे बेहतर विकल्प को चुनें। तो 113 का सही आंसर बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेम और चित्र। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। 114 की बात करते हैं तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी इजी प्रश्न है। ठीक है, ये भी आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, बाकी आप खुद भी सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है, इसमें सीरीज को अगर हम फाइंड आउट करने की बात करें तो देखिए सब में 310 जोड़ा हुआ है, 310 310 310। तो इसमें 310 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 5 3। ठीक है ना, 5 5 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड रैप की क्या विशेषता है। 116 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 116 का सही आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, जो वर्ड रैप है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है, तो 117 का सही आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, तो 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेलिंग में त्रुटि। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 के। अपने फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत होगी, इसका आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेलीफोन, लाइन, स्कैनर, कंप्यूटर या मॉडेम की आवश्यकता होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। स्लाइड शो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए। F5 का प्रयोग स्लाइड शो के लिए किया जाता है। इस तरीके से 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।